हेलो। हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलिए बातें कर दीजिए बंद, पीछे वाले बच्चे। बस 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 बेटा बस, थम जाओ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक कौन सा डिस्कस कर रहे थे हम लोग? बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बेसिक सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए थे, क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए थे आपके साथ में। और कुछ होमवर्क था क्या, किया है आपने? हो गया होगा, यस और नो? आज इसमें हम एक नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और चलिए उसकी बात करते हैं, अकोमोडेशन ऑफ बिल। इलस्ट्रेशन नंबर 8 मैंने होमवर्क में दिया था क्या आपको? अच्छा, 4 5 6 दिए थे, 8 नहीं दिया था होमवर्क में। तो पहले तो 8 आप होमवर्क में लिख लीजिए। मुझे ये बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना पिछले पूरे? ऐसा कोई व्यक्ति जिसको कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो? क्योंकि अब जो मैं बात करने जा रहा हूं ना, वो तभी समझ में आएगी जब आपके कॉन्सेप्ट ठीक होंगे। क्लियर है सबके कॉन्सेप्ट? चलिए बात करते हैं आज हम अकोमोडेशन ऑफ बिल की। बिल्कुल भी बातें नहीं करेंगे, केवल यहां ध्यान देंगे। अकोमोडेशन ऑफ बिल। अभी तक हमने जो सिचुएशन देखी कि बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन अराइज तभी होता था, उसके बैकग्राउंड में क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज होनी चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज की पिक्चर कब अराइज होगी? जब बैकग्राउंड में क्या हो? क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज। सेलर ने क्रेडिट सेल करी हो, बायर ने क्रेडिट परचेज करी हो, तो इनके पेमेंट के लिए हम क्या यूज कर लेते थे? बिल ऑफ एक्सचेंज। अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जिसे हम अकोमोडेशन ऑफ बिल की बात कर रहे हैं, अभी कोई लिखेगा नहीं। इस कॉन्सेप्ट में सेल और परचेज जैसी कोई भी घटना घटित नहीं होती, ना ही कोई क्रेडिट सेल हुई और ना ही कोई क्रेडिट परचेज। ठीक है, पहली बात ये समझ में आ रही? सर जब क्रेडिट सेल और परचेज नहीं है तो फिर बिल आ कैसे जाएगा, बिल का क्वेश्चन कैसे अराइज हो जाएगा? यही बात हमें समझनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक व्यक्ति है ए, या मैं किसी आप में ही किसी स्टूडेंट को ले ले रहा हूं। क्या नाम है आपका? राघव। मैं नाम कई बार पूछता हूं, ठीक है, बुरा नहीं मानना है। बताओ सर, आपको नाम ही नहीं याद हो पा रहा है? राघव। एक व्यक्ति है राघव और इनके मित्र हैं अंशु। दोस्ती कायम है? तो ठीक है, नहीं नहीं सर, हम दोस्ती अभी हमारी बिगड़ी हुई है, हमें आप मित्र ना बनाइए। ठीक है, तो इनके मित्र हैं एक अंशु। ये दोनों बिजनेस करते हैं। बिल्कुल आराम से कहानी को समझना। मेन अकाउंटिंग को अगर आपने ये सोच लिया कि आपका पैसा लगा हुआ है, तो समझ लेना अकाउंटिंग आपको समझ में आने लगेगी। अभी हम सोचते हैं क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। सोचो हमारा पैसा लगा हुआ है, तब हम हिसाब कैसे करेंगे? आपका पैसा लगा होता है ना, तो 10 बार सोच के आप सही हिसाब कर लिए जाते हो, हाँ या ना? 1 रुपए भी इधर उधर नहीं होने दोगे। बस वैसे ही सोचना है आपको कि आपका पैसा लगा हुआ है, जरा सा हिसाब गड़बड़ हुआ, आपका नुकसान हो सकता है। तो जब इस नजरिए से आप सोचना शुरू करेंगे, चीजें बिल्कुल साधारण दिखाई देंगी। सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। आप सोचो कि आपका पैसा, मैंने राघव और अंशु को लिया हुआ है, आप अपने आप को और अपने किसी दोस्त को अज्यूम करके सोचो। ठीक है, ये दोनों दोस्त हैं और ये बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं? बिजनेस। राघव कहता है यार पैसों की कुछ जरूरत है। किसकी जरूरत है? पैसों की। अंशु कह रहा है यार पैसों की तो जरूरत हमें भी है, पैसों की तो जरूरत हमें भी है। तो कहते हैं चलो बैंक से लोन ले लेते। तो बैंक से लोन लेने जाएंगे तो बैंक कुछ सिक्योरिटी मांगेगी। क्या मांगेगी? सिक्योरिटी। ये कह रहे हैं यार सिक्योरिटी तो हमारे पास कुछ है नहीं, हमें शॉर्ट टर्म लोन की जरूरत है, 2-3 महीने के पैसों की जरूरत है, आगे बहुत पैसा आने वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं, 2-3 महीनों के पैसों की जरूरत है।
तो ये लोग एक प्लान करते हैं। इन्होंने अभी अभी कुछ दिन पहले पढ़ा हुआ था बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट। ये कहते हैं एक काम करो, राघव कहता है अंशु एक काम करो, मैं तुम्हारे ऊपर एक बिल ड्रॉ कर रहा हूं। किसके ऊपर? राघव अंशु के ऊपर एक बिल ड्रॉ कर रहे हैं। इनके बीच में कोई खरीदा बेची हुई है क्या? नहीं। राघव ने तो जब खरीदा बेची नहीं, किसी का कोई पेमेंट नहीं करना है, समझिएगा। अगर अगर राघव ने अंशु के ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दिया, कितने का? 1,00,000 का। ड्रॉ किसने किया है? और एक्सेप्ट कौन करेगा? ये एक्सेप्ट कर दे रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। और बिल वापस किसको कर दिया जाएगा? राघव को। बीआर किसको दे दिया गया? राघव। इनके यहां बीपी बन गया। अच्छी एक बात बताओ, अंशु क्या इसे नॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे या इसमें अंशु का कोई नुकसान है? अंशु कहेंगे मैं क्यों पे, क्योंकि अल्टीमेटली इस बिल का पेमेंट कौन करेगा? फाइनल जब ये बिल की ड्यू डेट होगी, मान लीजिए बिल 3 मंथ्स का था, 3 महीने बाद इस बिल का पेमेंट कौन करेगा? अंशु। क्यों कर रहे हैं? क्या अंशु की कोई जिम्मेदारी थी बिल के पेमेंट करने की? नहीं ना। बोलो हाँ या ना। अगर अंशु अंशु कहेंगे इस बिल को एक्सेप्ट करने से पहले राघव, आज अगर हम तुम्हारे बिल एक्सेप्ट कर लेंगे, तुम तो 1,00,000 का बिल देके साइड में हो जाओगे, पेमेंट तो मुझे करना पड़ेगा ना, मैं क्यों पेमेंट करूं? मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? भाई अगर ये बिल तुम एक्सेप्ट कर लो, तो एक्सेप्ट करने से हो क्या जाएगा? पेमेंट 3 महीने बाद तुम्हें करना पड़ेगा। राघव को तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक के पास जाएंगे डिस्काउंट करा देंगे बिल, लेकिन पेमेंट किसको करना पड़ेगा? बैंक कल के दिन किसके पास आएगी? और अंशु ने क्या कोई उधार सामान खरीदा है क्या राघव को? अंशु क्या किसी तरीके से राघव की उधारी में या देनदारी में है क्या? नहीं। समझ रहे नहीं समझ रहे? अगर घटना यहीं तक सीमित हो जाए तो इस घटना से नुकसान किसका है? अंशु का नुकसान है, क्योंकि अंशु को 1,00,000 3 महीने बाद देने पड़ेंगे। तो राघव समझा रहा है नहीं नहीं अंशु, हम ये नहीं कह रहे हैं आपसे कि 1,00,000 तुम 3 महीने बाद दे देना। एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इस बिल को हम बैंक से डिस्काउंट कराएंगे। कौन कराएगा? राघव। इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया। इस बिल को क्या कराया? डिस्काउंटेड विद बैंक। और 1,00,000 के बिल पे बैंक ने इन्हें डिस्काउंट काटा। बैंक ने डिस्काउंट काटा 2,000 का, और जो अमाउंट दिया वो कितना दिया? नहीं। ठीक है। अब अंशु कर क्या, राघव करते क्या, इस 98,000 में से आधा 50%, 50% कितना हुआ? 49,000। ये 49,000 अंशु ने किसको, राघव ने किसको भेज दिए? अंशु को भेज दिए। आधा आधा दोनों ने ले लिया। कितनी बात समझ में आ रही? क्या कोई सेल परचेज हुई थी? नहीं। इन्होंने बिल को यूज किया, इंस्ट्रूमेंट बनाया। कैसे बनाया? राघव ने ड्रॉ किया, अंशु ने एक्सेप्ट कर लिया, अंशु ने एक्सेप्ट करके राघव को दे दिया, राघव चले गए बैंक के पास, बैंक से डिस्काउंट करा लिया, बैंक ने 2,000 डिस्काउंट अपनी फीस चार्ज कर ली, 98,000 राघव को दे दिए। राघव ने 50% दे दिया किसको? अंशु को। यहां तक सब कुछ ठीक है। आधा राघव को मिल गया, आधा अंशु को मिल गया। अब 3 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 3 महीने के बाद बैंक किसके पास जाएगी? बैंक किसके पास जाएगी? अंशु के पास। कितना पैसा मांगेगी? 1,00,000। अब बताओ अंशु क्या 1,00,000 देते? बोलो बेटा, अंशु क्या 1,00,000 देते? अंशु क्या करेंगे? अब अंशु क्या करेंगे? अंशु के पॉइंट ऑफ व्यू, इसका बिल का हिसाब होना है, बैंक को पैसे दिए जाने। अंशु क्या करेंगे? अंशु राघव से कहेंगे देख भाई राघव, वो जो बिल था ना, जिसके मजे हम दोनों ने आधे आधे लिए हुए, हाँ या ना, आज उसका समय आ गया है, आज हमें पैसा देना है। बैंक तो मेरे पास आई है 1,00,000 मांगने, तो आधा पैसा भेज दो। बोलो क्या कहेंगे?
आधा पैसा भेज दो। और इनके बीच में यही डिसाइड हुआ था, क्योंकि कोई खरीदा बेची तो थी ही नहीं, किसी को किसी से पैसा लेना ही नहीं था। एक बिल बनाया दोनों ने मिलके, उसको डिस्काउंट करा लिया, आधा राघव ने ले लिया, आधा अंशु ने ले लिया। आज जब पेमेंट के लिए बैंक आ रही है किसके पास? अंशु के पास, तो आधा पैसा राघव अंशु को क्या कर देंगे? भेज देंगे। मतलब ड्यू डेट पे कहानी क्या होगी? ड्यू डेट पे राघव कितना पैसा भेजेंगे बताओ? राघव अंशु को पेमेंट करेंगे कितना? एक तो जो उन्होंने लिया था उन्हें कितना पैसा मिला था? 49,000 जो उन्हें मिला था, प्लस डिस्काउंट का हिस्सा। अमाउंट में आधा हिस्सा था तो डिस्काउंट में भी आधा हिस्सा होगा, तो डिस्काउंट का आधा हिस्सा कितना? ये 50,000 किसको दे दिया जाएगा? राघव किसको दे देंगे? अंशु। और बाकी भाई अंशु को पेमेंट कितना करना है? बैंक को। अंशु बैंक को पेमेंट करेगी कितना? 1 लाख रुपए। कितना पेमेंट करेंगे? 1 लाख रुपए। तो 50,000 कहां से आ गया? राघव से। और 50,000 अंशु खुद देंगे। अंशु क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 49,000 उन्हें भी मिले थे ना, और आधा हिस्सा उन्हें मिला था और आधा डिस्काउंट का हिस्सा। तो 49,000 तो अंशु को देने थे ना, तो 49,000 अंशु खुद दे देंगे अपने पास से 50,000, और 50,000 कहां से आ गया? राघव के यहां से। और ऐसा करके बैंक का 1 लाख रुपए का पेमेंट हो गया। बताएं, ऐसे ही सिस्टम के माध्यम से हुआ क्या? ना किसी ने कोई खरीदा करी थी, ना बेचा करी थी, ना खरीदा था ना बेचा था। दोनों लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, और जिससे दोनों लोगों का 3 महीने का काम चल गया। बिल को इस तरीके से यूटिलाइज करने के प्रोसेस को कहते हैं अकोमोडेशन ऑफ बिल। अब इसमें संभावनाएं क्या क्या होंगी? कल के दिन इन दोनों में से कोई इंसॉल्वेंट हो जाए। कल के दिन अब राघव कहें, अंशु कहें, यार भाई पैसे तो नहीं हमारे पास, एक काम करो, अब एक बिल तुम एक्सेप्ट कर लो। अब भविष्य में इसके हिसाब किताब बढ़ते घटते रहेंगे। किसको? सिंपल सी कहानी इतनी है, जिसने जितना फायदा लिया है बिल के समय, पेमेंट के समय उसको उतना हिस्सा देना पड़ेगा। बस सिंपल सी कहानी है भाई। इन दोनों ने किसी ने किसी के ऊपर बिल ड्रॉ किया जरूर था, बट दोनों ने मिलके बिल ड्रॉ किए थे। क्या किए थे? म्यूचुअली बिल ड्रॉ किए थे। और म्यूचुअली में होगा क्या? जब बिल से डिस्काउंट कराओगे आप बैंक में जाके, ऑब्वियस सी बात, बिल रखने के लिए ड्रॉ किया नहीं होगा, बैंक से जाके डिस्काउंट कराने के लिए ड्रॉ किया होगा। तो जब डिस्काउंट कराओगे जाके, तो जिसने जितना फायदा लिया होगा ड्यू डेट पे उसको उतने पैसे देने पड़े। देखिए देखिए, डिस्काउंट कराने का ऑप्शन अंशु राघव के पास था, पेमेंट करने की जिम्मेदारी अंशु की थी, लेकिन था तो इन दोनों का म्यूचुअल ना। मजे तो इन्होंने बिल के दोनों ने लिए ना। तो जब दोनों ने फायदे लिए हैं तो पेमेंट करते समय केवल अंशु अकेले पेमेंट नहीं करेंगे ना। हाँ या ना? अगर ऐसा होता अकेले पेमेंट करने के लिए इनसे कहा जाएगा तो फिर ये कहते हम ऐसा बिल क्यों एक्सेप्ट करें, कोई मुझे तुम्हें पैसे थोड़ी देने हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? नहीं समझ रहे हैं तो लास्ट में जिसके हिस्से में जितना फायदा आया था वो उतने पैसे दे देगा, और बिल को क्या कर दिया जाएगा? डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, पेमेंट कर दिया जाएगा। बिल के इस तरीके से मैनेज करने के तरीके को हम क्या कहते हैं? अकोमोडेशन ऑफ। अच्छा, बिल रेज करना, इशू करना, पेमेंट करना, इनकी एंट्री सब कुछ आपको पहले से ही आ चुकी है। एंट्री मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुद्दा केवल यहां पर बस इतना है, उस बिल से किसने कितना फायदा लिया हुआ है, बस इसका हिसाब तुम्हें करना है, बाकी अकाउंटिंग तुम्हें पहले से आती है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। बोलो बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन ऑफ बिल। अगर आप इसको बनाना चाहें बना लें, फिर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से जैसे ही प्रैक्टिस होगी तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा।
जी देवी, बिल्कुल, आप बस आदेश करें। हो गया। अब एक एग्जाम्पल उठाते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से और धीमे धीमे अब हम समझने की कोशिश करेंगे इसमें आगे कॉन्सेप्ट को। इज दिस ओके? आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 9। बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत इत्मीनान से पढ़ना है, कहीं पर कोई बात ना समझ में आए तुरंत पूछना है। कह रहे हैं ऑन 1 जुलाई 2022 जॉर्ज ड्रू अ बिल फॉर ₹1,80,000 फॉर 3 months ऑन हैरी फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। मतलब कोई सेल परचेज नहीं है इनके बीच में, केवल क्या है, म्यूचुअल अकोमोडेशन। ड्रॉ किसने किया? जॉर्ज ने। ड्रॉ किस पे किया गया है, एक्सेप्ट किसने किया? हैरी। देखो हैरी को कोई पैसे नहीं देने थे, बट ये दोनों ने मिलके ड्रॉ कर लिया, बस अंतर इतना है ड्रॉ कर रहा है कोई ना कोई तो ड्रॉ करता, तो ड्रॉ कर दिया जॉर्ज ने, एक्सेप्ट किसने कर लिया? हैरी। हैरी एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज। जॉर्ज हैड परचेज गुड्स वर्थ ₹1,80,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। जॉर्ज ने जैक से, एक मिनट रुक जाओ, मैं कोई और इजी सा करा दूं, पहले 10 देख लो, 9 बाद में करेंगे। X draws a bill of exchange for ₹30,000 on 1st April 2020 for 3 months. Buy accept the bill and send it to X, who get it discounted for ₹28,800. X immediately remit 9,600 to Y. यहां तक की बात समझिएगा। यहां तक की बात को अगर हम नोट करें तो X ने Y के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया, कितने का? 30,000। ठीक है, कब किया गया है ये? 1/4/2022। 3 मंथ्स का बिल है, तो इनके यहां हो गया BR और इनके यहां हो गया BP। बोलो बेटा हाँ या ना? BR 30,000 से ये इन्होंने डिस्काउंट करा लिया। क्या करा लिया? डिस्काउंटेड। कितने का? 28,800 का। और जिसमें से 28,800 में से 9,600, बोलो बेटा 9,600 किसको दे दिए गए? Y को। और बाकी किसके पास बच गए? X के पास। कितने? 19,200। 19,200 बच गए। क्या इतनी बात समझ में आ रही? 19,200 एक्स ने अपने पास रखी है, 9,600 किसको दे दिए? वाई को। अच्छा, ड्यू डेट पे पेमेंट किसको करना पड़ेगा? वाई को। कितना करना पड़ेगा? पूरा। तो अब वाई क्या करेगा? जितना हिस्सा उसके पास है वो तो खुद पेमेंट करेगा, जितने का फायदा एक्स ने लिया है उतना हिस्सा वो किससे रिकवर करेगा? एक्स से। यही होगा। आगे देखिए, ऑन द ड्यू डेट एक्स बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू एंड एक्सेप्ट अ बिल फॉर 40,000 फॉर 3 मंथ। ड्यू डेट पे क्या हुआ? अब एक्स कह रहा है हमारे पास पैसे नहीं है। एक्स क्या कह रहा है? हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा, एक्स को कितना देना होगा पैसा? ड्यू डेट पे कितने पैसे देने पड़ेंगे एक्स को? मुझे बताओ, एक्स को कितने पैसे देने पड़ेंगे? इस 28,000 में से एक्स ने कितने लिए? 19,200। और वाई ने कितने लिए? बोलो।
9,600। अच्छा एक बात बताओ, डिस्काउंट कितना हुआ? ये बीआर में डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट कितना है? 1200। ये जो 1200 का डिस्काउंट है, ये भी एक्स और वाई के हिस्से में जाना चाहिए। कितना कितना? 600। क्यों? क्यों, क्या इन्होंने बराबर पैसे बांटे हैं क्या? जब पैसे बराबर नहीं लिए तो डिस्काउंट बराबर कैसे बटेगा? जिसने पैसे ज्यादा लिए उसको डिस्काउंट ज्यादा बियर करना पड़ेगा, और जिसने पैसे कम लिए उसको डिस्काउंट कम बियर करना पड़ेगा। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? तो बताओ इन्होंने कितना पैसा किसने लिया, जरा परसेंटेज निकाल लो। वाई का कितना, या वाई का निकाल लो या एक्स का निकाल लो। एक्स को कितने परसेंट पैसा मिला हुआ है? कितना कितना रेशियो है? 2:1 का? या तो आप ऐसा कहें इनका रेशियो निकाल लें। कितना रेशियो है? अगर इन दोनों के रेशियो की बात करें तो रेशियो कितना है? 2:1। कैसे निकला, सबको समझ में आया? भाई जो भी 28,800 रुपए था उसके दो हिस्से एक्स ने लिए और एक हिस्सा वाई ने। 2:1 का रेशियो है। तो बताओ डिस्काउंट भी किस रेशियो में बटेगा? डिस्काउंट भी बटेगा किस रेशियो में? 2:1। तो जो डिस्काउंट है वो भी बढ़ जाएगा। 1200 रुपए का डिस्काउंट है, वो भी बढ़ जाएगा किसमें? 2:1 में। बताओ कितना आ जाएगा? 800 और 400। तो बताएं ड्यू डेट पे किसको कितना पैसा देना पड़ेगा? 20,000 देना पड़ेगा किसको? एक्स को। और 10,000 देना पड़ेगा किसको? वाई को। इतना हिसाब समझ में आया नहीं आया? ये पहले बिल का हिसाब समझ में आया? ड्यू डेट पे वाई के पास, वाई को पेमेंट कितना करना है? वाई कितना पेमेंट करेगी बैंक को? 30,000। 10,000 तो वो खुद देगी, बाकी का 20,000 एक्स कह रहा है हमारे पास है नहीं। एक्स क्या कह रहा है? हमारे पास है नहीं। पेमेंट करना किसको है? वाई करेगा किसको? बैंक को। कितना करना है? 30,000। 30,000 में से 10,000 वो खुद देगा, 20,000 एक्स से लेना है। एक्स मना कर रहा है हमारे पास नहीं है, क्या वो बैंक को मना कर सकता है कि हमारे पास नहीं है? तो कहता है, अब वाई कहता है देखो सुनो भाई एक्स, अब एक काम करो, अब हम आपके ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दे रहे हैं। कितने का? 40,000। कितने का बिल ड्रॉ कर रहे हैं? जब ड्रॉ कर ही रहे हो 42,000 रुपए का, 42,000 का। कितने का बिल ड्रॉ कर रहे हैं? 42,000। ध्यान से समझना, कितने का बिल ड्रॉ कर रहे हैं? कौन ड्रॉ कर रहा है? क्यों ड्रॉ कर रहा है? क्योंकि वाई को पैसे लेने हैं। किससे? कितने? 20,000। एक्स नहीं दे पा रहा है ना, तो उसने कहा बिल तुम एक्सेप्ट करो। अब एक्सेप्ट कौन कर रहा है? वाई कर रहा है, तुम नहीं। वाई सॉरी एक्स कर रहा है। वो एक्सेप्ट कौन कर रहा है? तुम। कौन कर रहा है? एक्स कर रहा है। कितने का? इसके यहां बीपी हो गया, इसके यहां बीआर। अब एक हिसाब से देखा जाए तो अब वाई को ज्यादा पैसा मिल जाएगा ना, क्योंकि लेने तो एक्स से कितने थे? 20,000, लेकिन उसने बिल कितने का एक्सेप्ट करवा लिया? 42,000 का। बोलो बेटा। तो इस 42,000 में 20,000 तो एडजस्ट हो गए होंगे एक्स के। और अब क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है? अब इस बिल को वो डिस्काउंट करवा लेता है। इस बिल को उसने डिस्काउंट करवा लिया। कितने में? 4140,110 में डिस्काउंट करा लिया। अब इस डिस्काउंटिंग का देखिए कौन कितना ले रहा है, वाई और एक्स। तो बताओ अब जरा देखिएगा इस बिल में, देखिएगा कह रहे वाई सेंड 6740 टू एक्स। एक्स को कितना भेजा? एक्स को कितना भेज दिया? एक्स को भेज दिया, बोलो 6740। ये किसको भेज दिया? एक्स को। अच्छा एक बात बताओ, ये तो उसने एक्स को भेजा होगा, और 20,000 जो एक्स को देने थे वो भी तो पे किए होंगे। बोलो बेटा। भाई पहले एक्स को 20,000 देने थे ना? हाँ या ना? कौन से वाले? पिछले बिल के, जो उसने नहीं दिए। तो उसने क्या किया होगा वाई ने? जो नया बिल एक्सेप्ट किया उसमें क्या किया होगा वाई ने कि देखो सुनो एक्स, ये 20,000 तुम्हारे वो जो हम
जो तुम्हें देने थे बट तुमने नहीं दिए, हम बैंक को दिए दे रहे हैं इसी से काट के। तो इस बिल में से 40,110 रुपए के बिल में से, इस 42,000 वाले बिल में से 20,000 एक्स के हिस्से में वो चले गए कौन से, जो एक्स को देने थे बट एक्स ने नहीं दिए, तो वाई ने यहां से काट के दे दिए होंगे। और कितना हाथ में दे दिया, हाथ में कितना दे दिया बोलो, 6740। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? नहीं, तुम्हारे ही हिसाब है, कहां से समझ में नहीं आ रही बताओ। वाई ने एक्स पे बिल क्यों एक्सेप्ट करवाया, पेमेंट लेने थे ना, कितना, 20,000। मुझे तुमसे 20,000 लेना था, ठीक है, मुझे तुमसे 20,000 लेना, तो तुम कह रहे हो पैसे नहीं है, तो हमने कहा वही खेल खेलते हैं जो पहले खेला था, क्या बिल बिल खेलते हैं। तो मैंने तुम्हारे ऊपर एक बिल एक्सेप्ट करवा लिया, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, कितने का, 42,000 का, ठीक है। अब ये 42,000 का बिल मैं गया बैंक के पास, बैंक से डिस्काउंट कराया तो 40,110 रुपए आए, ठीक। अब इस 40,110 रुपए में से 20,000 वो जो मुझे तुमसे लेने, वो मैंने निकाल लिए, और 6,740 तुम्हें नगद दे दिए। अब बताओ तुम्हारे हिस्से में कितना आ गया, इस बिल में से तुम्हारे हिस्से में कितना आ गया, 26,740। भाई 20,000 तो तुम्हें देने थे ना, अब वो भी नहीं तुम दोगे, क्यों, मैं इसी बिल से काट के दिए दे रहा हूं। ये जो मैंने 40,110 का बिल आया, इसमें से 20,000 मैंने दे दिए तुम्हारे वाले जो तुम्हें देने थे, और साथ में 6,740 तुम्हें दे दिया। तो तुम्हारे हिस्से में कितना आ गया इस बिल से, 26,740। बचा कितना, बचा कितना, मेरे हिस्से में कितना आ गया, वाई के हिस्से में कितना आ गया, बोलो बेटा, 13,370। बोलो क्या ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? भाई तुम्हें कह रहा है क्वेश्चन 6,740 एक्स को दे दिए, केवल 6,740 नहीं गए एक्स के हिस्से में, एक्स के हिस्से में 6,740 प्लस वो 20,000 जो उसे देने थे, तो उसके हिस्से में कितने चले गए, 26,740। अभी भी बताएं किसी को ये बात ना समझ में आ रही हो, आ गई है पक्का, 100%। इनको अभी कम कम आई, आ गई है तो ठीक है। पीछे वाले बच्चे देखो, सोच के देखो, हिसाब कर रहे हो, मैंने यहाँ कोई, मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैंने कोई सैटेलाइट से चीज नहीं मंगाई है, पैसे का लेने देने का हिसाब हो रहा है, पढ़ के खुद समझ के देखो। एक्स वाई अपनी जगह, एक जगह पोजीशन बना के रखो, खुद समझो, समझ में आ जाएगा। पहले बिल की कहानी क्या थी कि एक्स ने ड्रॉ किया था, वाई ने एक्सेप्ट किया था, जिसका 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 दो हिस्सा एक्स ने लिया था, एक हिस्सा वाई। पेमेंट किसको करना है ड्यू डेट पे, वाई को। तो 20,000 वाई किससे लेगा, एक्स से, लेकिन एक्स मना कर रहा है, कह रहा है हमारे पास नहीं है। तो फिर बाय क्या कह रहा है, एक नया बिल एक्सेप्ट कर लो। बाय को नया बिल एक्सेप्ट कराया 42 का, उसे डिस्काउंट कराया, उसमें से क्या किया उसने, 20,000 वो पेमेंट कर दिए, कौन से, जो तुम नहीं कर पा रहे थे, और साथ में तुमसे कहा ये और ले जाओ, कौन, 6740। तो अब बताओ कितना हिस्सा इस नए बिल में, किसका कितना हिस्सा आ गया, इस नए बिल में ये इसका हिस्सा आ गया 1:2 का, बोलो हाँ या ना। वाई का हिस्सा 1 और एक्स का हिस्सा 2। तो जो डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट कितना दिया गया था, जरा बताइए डिस्काउंट कितना है, 1/8। तो डिस्काउंट को बांट दो इसी रेशियो में, तो डिस्काउंट बांट दिया हमने कितना, 1260 एक्स का और 630 वाई का, ये 1:2 में डिस्काउंट बांट दिया। अब बताओ नए बिल में किसकी कितनी हिस्सेदारी आ गई, 14,000 की हिस्सेदारी किसकी आ गई, वाई की, हाँ, और 28,000 की हिस्सेदारी किसकी आ गई, एक्स की। नए बिल में अगर देखा जाए तो एक्स ने 28,000 का फायदा लिया, कितने का, 28,000। 20,000 अपने दे दिए थे, 6,740 उसको कैश मिल गए, और बाकी डिस्काउंट का हिस्सा आ गया। बोलो ये हिसाब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ ले और ये हिसाब समझ में, अकाउंटिंग में कुछ नहीं रखा हुआ है, अगर आपको ये हिसाब समझ में आ रहा है तो समझ लो सारी बातें आपको समझ में आ रही है। एक बार क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से,
और खुद समझिए कि ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। पैसे की लेनी देनी का हिसाब है, अगर अपने दोस्त को सामने रख के तुम करोगे ना, तुम 1 रुपए नहीं छोड़ोगे, तुम चवन्नी का भी हिसाब कर ले जाओगे। अभी समस्या क्या है, तुम हवा में कर रहे हो, तुम्हारे जेब का तो कुछ जा नहीं रहा है। अभी तुम सोचो कि तुम्हारी जेब से जा रहा है या जेब से आना है, तुम 1-1 रुपए का ठीक हिसाब कर ले जाओगे। मुझे पता है भाई, सीए लाइन में आए हो, जन्मजात बनिया हो सकते हो। बनिया मतलब हिसाब कर ले जाते हैं आप, जन्मजात बनिया मतलब उससे नहीं कह रहा हूं, हम सर पंडित जी हैं। मतलब बनिया एक स्किल है, सीए बनने के लिए हमें क्या होनी चाहिए, स्किल चाहिए। कौन सी वाली, बनिया वाली। तभी आप देखिए सीए प्रोफेशन में ज्यादातर, अब तो क्या है हर जगह हर प्रोफेशन में वो पहुंचने लगे। पहले क्या था, प्रोफेशन भी इसी हिसाब से बांटे जाए, जैसे आर्मी वगैरह में, डिफेंस वगैरह में जाना है तो राजपूत वो ज्यादा मिलते थे, ठीक है। कोई बिजनेस फैमिलीज में बनिया ज्यादा मिलते थे, क्योंकि उनको हिसाब किताब आता है अच्छे से। तो तुम्हारी सोच भी वैसे ही होनी चाहिए, तुम्हें हिसाब किताब आना चाहिए। अपने आप को रख के देखो, पैसे का मुद्दा है बेटा, तुम्हें तुरंत समझ में आ जाना चाहिए पैसे किससे लेना है और किसको देना है। अब आप पढ़िए और देखिए क्या ये बात तुम्हें समझ, बस ये हो गया क्वेश्चन, अब केवल अकाउंटिंग रह गई है। अगर ये हिसाब किताब तुम्हें समझ में आ गया तो ये चैप्टर समझ में आ गया, खत्म हो गई है चैप्टर में बात, बस इतने ही हिसाब किताब है और कुछ नहीं। क्वेश्चन पढ़ते जाओ, डायग्राम ड्रॉ करते जाओ, यहां से थोड़ा देख देख के करते जाओ, बाद में आप खुद समझते चले जाओ। केवल छापना नहीं, पढ़ के ड्रॉ करना, थोड़ी मदद यहां से ले लेना, अपने मन से पढ़ के बनाओ। देखो कौन कितना फायदा ले रहा है, जो जितना फायदा बिल के डिस्काउंट करते समय जो जितना फायदा लेगा, तो मेच्योरिटी डेट पे उसको उतना ही पैसा तो देना पड़ेगा ना। दैट्स ऑल, इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो इसको पढ़ें, नोट करें, घर में फिर करिएगा, 2 से 3 बार इसको पढ़ के समझ के करिएगा, रटिएगा नहीं। हिसाब हो रहा है, यहां कोई रटने वाला मुद्दा नहीं है। सिंपल मैथमेटिक्स है, किससे लिया, किसको दिया, क्या किससे लेना है, बस इतना हिसाब है। अब बताओ मुझे, इधर सुनो, लास्ट में जो सेकंड बिल का पेमेंट कौन करेगा, सेकंड बिल का पेमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, एक्स के द्वारा। तो क्या पूरा पेमेंट एक्स करेगा, नहीं, क्योंकि एक्स के हिस्से में कितना आया है, 28,000। तो 28,000 एक्स खुद देगा और 14,000 किससे लेगा, वाई से। इतनी बात समझ में आ रही है यहां तक, बोलो हाँ या ना। और उठा के 40,000 का क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। ये बना लीजिए, फिर कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे।
बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है? पक्का? इसमें जो जो समझना है, जो सॉल्व करना है, वो यही है, बाकी एंट्री है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ बिल एक्स बिकम बैंकरप्ट। कौन बैंकरप्ट हो गया? एक्स। बताओ फाइनल बिल में किसको पेमेंट कितना करना था? एक्स को करना था कितना? 28,000। वाई को कितना हिस्सा था? लेकिन एक्स बैंकरप्ट हो गया। अगर एक्स बैंकरप्ट हो गया तो बैंक अब एक्स से पैसा ना लेगी तो किससे लेगी? वाई से। वाई से कहेगा एक्स पैसा नहीं पे कर पा रहा है, तो अब पैसा कौन पे करेगा? वाई। हाँ या ना? अब जब वाई पैसा पे करेगा तो बैंक को तो पूरा 40,000 दे देगा। बोलो वो अपना कितना देगा? 14,000। एक्स से कितना लेना था? जिसमें कि एक्स बैंकरप्ट हो गया है, तो अगर बैंकरप्ट हो गया है तो कहानी क्या हो रही? कितना रिकवर हो पा रहा है? 50 पैसा। तो 50% रिकवर हो पा रहा है, मतलब 14,000 रिकवर हो पा रहा है। और बाकी का क्या हो जाएगा? बैड डेट। बाकी का क्या हो जाएगा? बैड डेट। वो अभी हमने इंसॉल्वेंसी की कहानी देखी है। यस और नो? तो इंसॉल्वेंसी की बात, तीन बातें, तो तीन स्टेज हो गई इस क्वेश्चन की। पहली स्टेज, पहला बिल, उसका हिसाब किताब, किसको कितना देना है कितना लेना है। फिर दूसरा बिल, उसका हिसाब किताब, किसको कितना देना है कितना लेना है। और फिर बाद में बैंकरप्सी। एक क्वेश्चन आता है, इस लेवल का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, इस लेवल का क्वेश्चन आता है और 10 नंबर का क्वेश्चन आता है कुछ नहीं, अगर हिसाब कर लिया तो बिल्कुल इजी है। अब आओ देखते हैं एंट्री किसके यहां की करनी है। गिव द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई। आमने सामने पेज में दोनों की एंट्री कर लीजिए। इन द बुक्स ऑफ एक्स, और फिर यहां पर इन द बुक्स ऑफ वाई। आप प्रॉपर लाइन खींच के करेंगे, मैं तो नहीं खींच रहा हूं, ठीक है, मैं सीधे सीधे कर रहा हूं। तो पहली डेट कौन सी होगी? पहली डेट होगी 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022। किसने बिल ड्रॉ किया था, किसने एक्सेप्ट किया था? एक्स ने ड्रॉ किया था, वाई ने एक्सेप्ट। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी बी आर अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। कितने का? कितने का बिल था? 30। यहां पर एंट्री हो जाएगी एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। कितने का? 30। बताएं क्या इस एंट्री में कोई दिक्कत हो तो बताएं। एक एक एंट्री अभी हमने वहां एनालिसिस में समझा, यहां एंट्री के दौरान समझ भी रहे हैं। एक एक एंट्री का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। क्या कोई दिक्कत हो तो बताएं। अच्छा, इनके बीच में क्या कोई सेल परचेज थी? नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ इसी डेट को? एक्स गया किसके पास और इसे डिस्काउंट करा दिया, तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। अच्छा, इस बात की कोई एंट्री क्या वाई के यहां होगी? वाई के यहां इस बात की कोई एंट्री नहीं होगी। तो बैंक से कितना पैसा मिला उसे? 28,800। डिस्काउंट कितना हो गया? 1,200। तो बिल कितने का है? 30। बीइंग बिल डिस्काउंटेड। अब बताइए वो क्या करेगा? कुछ पैसा वो किसको दे दे रहा है? वाई को। तो क्या एंट्री होगी इसी डेट को? क्या एंट्री होगी? वाइज अकाउंट डेबिट
कितना पैसा दे रहा है? टू बैंक अकाउंट, तो बैंक 9600 दे रहा है और डिस्काउंट भी उसका हिस्से का उसको दे देगा। अल्टीमेटली डिस्काउंट कितना टोटल, आप वाई के हिस्से में कितना आया था? 10,000 आया था ना, तो 9600 पे किया और टू डिस्काउंट। भाई जो डिस्काउंट वाई के हिस्से का है वो वाई को दे देगा भाई, 10,000 रुपए तेरे हिस्से के। अब मुझे बताओ, क्या इसकी एंट्री कुछ वाई के यहां होगी या नहीं होगी? वाई के यहां एंट्री होगी। तो वाई के यहां एंट्री होगी किस बात की? पैसे की आने की। क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट कितने का? 9600। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ये वो टॉपिक हैं जो एक बार से नहीं, बार बार करने से तब स्पीड आएगी, नहीं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाएगा। टू एक्स अकाउंट, और एक बार अगर समझ में आ गया तो बस फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जिस बिल का, जो बिल बाई ने एक्सेप्ट किया था 30,000 का, जिसका पेमेंट बाई ने करना है, उसके 10,000 तो उसके हिस्से में मिल ही चुके। अब अगर ड्यू डेट पे वो एक्स से पैसा लेगा तो कितना लेगा? 20,000, और टोटल पेमेंट कितने का कर देगा? 30,000। इतना हिसाब सबको समझ में आ रहा? अगर एक स्टेप में ही होता तो ऐसे होके फाइनल हो जाता, लेकिन एक स्टेप में नहीं है, दो स्टेप में है, तो आगे हम देखेंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब हम इंतजार करेंगे 3 महीने का, 3 महीने की ड्यू डेट आएगी, तो बताओ ड्यू डेट क्या आएगी? ड्यू डेट क्या आएगी? 1/4 है, 3 महीने बाद 5, 6, 7, तो 4/7, बोलो बेटा, 4/7/22 को बताएं। 4/7/22 को बैंक किसके पास जाएगी? तो वाई तो पेमेंट करेगा ना, बोलो बेटा। बट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए क्या कह रहे हैं, ऑन द ड्यू डेट एक्स बीइंग अनेबल टू रेमिट द ड्यू एक्सेप्ट द बिल फॉर 3 मंथ। कह रहे हैं ड्यू डेट पे एक्स के पास पैसा नहीं है तो वो बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, नए बिल को एक्सेप्ट कर लेता है। वाई के पास भी कितना पैसा है? वाई को पेमेंट कितना करना है? 30,000, लेकिन उसके पास अभी अपना ही पैसा है 10,000, 20,000 नहीं है उसके पास। 20,000 किसको देने थे? एक्स को। एक्स कहता है रुको थोड़ा सा, हमें एक बिल एक्सेप्ट करवा दो। क्या कहता है? आज आज बताओ, वैसे पैसे की जरूरत है या नहीं है? कितने पैसे की जरूरत है? 30,000 देने। देने किसको है? वाई को। लेकिन जिसमें से वो 30,000 है किसके? 10,000 वाई को खुद देने हैं और 20,000, तो अभी कहते हैं यार पैसे तो है नहीं, दोनों ही कहते हैं पैसे तो है नहीं, तो फिर क्या होता है? वो एक नया बिल एक्सेप्ट करना। तो नया बिल एक्सेप्ट कर लिया इसी डेट को, तो अब बताओ अब किसने एक्सेप्ट किया? एक्स ने एक्सेप्ट किया, तो क्या एंट्री हो जाएगी? बोलो बेटा, वाइज अकाउंट डेबिट, वाइज अकाउंट डेबिट टू बीपी। बोलो बेटा, कितने का? 42,000, 42,000। बोलो, वैसे वाई को जरूरत है कितने की? 30,000 की। कितने की जरूरत है? 30,000, क्योंकि बैंक देना है पैसा बैंक को। 30,000 की जरूरत कैसे? 10,000 वो खुद देगा और 20,000 एक्स से देगा। लेकिन भाई कह रहा है हमारे पास भी पैसे नहीं, एक्स कह रहा है हमारे पास भी नहीं, तो फिर उन्होंने कहा चलो बिल बिल खेलते हैं। फिर अब क्या किया इस बार? इस बार वाई ने बिल ड्रॉ किया और एक्सेप्ट किसने कर लिया? एक्स ने। तो अब ये बिल के किसके पास आ जाएगा? बी आर अकाउंट डेबिट टू टू एक्स अकाउंट। बोलो हाँ या ना। और बिल कितने का है? तो अब बताओ इस बिल को डिस्काउंट कौन कराएगा? अच्छे से वाई कराएगा। बिल किसके पास है? वाई। तो वाई ने डिस्काउंट कराया, क्या एंट्री हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो बेटा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बोलो, और टू बी आर कितना?
40110 और डिस्काउंट कितना हो गया 1890 और 2 42,000 4/7/2022। अच्छा, इस बात की यहां कोई एंट्री नहीं। इतनी बात समझ में आई। अब पैसा कितना आ गया इनके पास 40,110। इसमें से वो क्या कहते हैं 20,000 वो वाला जो किससे लेना था एक्स से, हाँ है ना, वो एडजस्ट कर लेंगे और 6,000 हमने एक्स को और दे दिया। तो एक्स के हिस्से में टोटल कितना चला गया, एक्स के हिस्से में कितना चला गया 26,700। तो अब एंट्री क्या होनी चाहिए 4/7/2022 को एंट्री क्या होनी चाहिए। देखो ना मेरी बात समझना, एक्स को हम एक्स को पेमेंट कर रहे हैं तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक हमने पेमेंट कितना किया वास्तव में 6740 पेमेंट तो इतना ही किया, लेकिन एक्स के हिस्से में कितना चला जाएगा, टोटल कितना अमाउंट था 26,740। एक मिनट रुकिएगा जरा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। डिस्काउंट भी था ना, तो एक्स अकाउंट डेबिट 6740 और एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 6740 टू डिस्काउंट कितने का डिस्काउंट हिस्से में आया था 1260। टोटल कितना हो गया 8। अब रुकिएगा जरा, एक्स से पैसे लेने थे, एक्स से पैसे कितने लेने थे 20,000, तो वो डेबिट पड़ा था और 8,000 से हमने और ये डेबिट कर दिया, बोलो तो एक्स का अकाउंट कितने से डेबिट हो गया 28,000। मतलब अब मुझे एक्स से कितने पैसे नए बिल के हिसाब से एक्स को कितना फायदा मिल गया 28,000। नहीं आई बात समझ में भाई। बाई की कहानी क्या थी, बाई के यहां पर ये 20,000 ये तो लेने ही थे हमें जो वो नहीं दे पा रहा है, बोलो बेटा, तो ये तो डेबिट पड़ा ही है, इसके लिए दोबारा से डेबिट करने की जरूरत नहीं है और इसको हमने और पे कर दिया है, तो इसके लिए हम क्या कर दें डेबिट कर दें और साथ में किसके लिए डेबिट कर दें डिस्काउंट के लिए। तो अल्टीमेटली एंट्री कितने से हो गई, एंट्री हो गई एक्स अकाउंट डेबिट 8,000 टू बैंक और टू डिस्काउंट। उस 20,000 की हमें एंट्री करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो डायरेक्ट पैसे हमने किसको दे दिए बैंक को दे दिए। अभी हम ऑनर करेंगे बिल जब हम बैंक को दे देंगे, पुराना वाला बिल ऑनर हो जाएगा। अब बताओ इनके यहां पर क्या एंट्री होगी, इनके यहां एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने से 6740 टू वाइज अकाउंट कितने से 8,000 से। अब एक्स कह रहा है वाई को 20,000 तो वो देने थे, 8,000 ये और देने हैं, टोटल कितना देना है 28,000। बताएं यहां तक की बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अब बताओ अब वाई क्या करेगा, वाई इसी डेट को क्या करेगा 4/7/2022 को वाई के पास अब पैसे आ गए ना, बोलो 20,000 एक्स के और 10,000 वो अपने लगा के वो बाय क्या कर देगा
पुराने वाले बिल का क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। क्या एंट्री हो जाएगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से, 30,000 से। बताएं क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है या नहीं। भाई वाई को पेमेंट करना था बीपी का, बट पहले पैसे नहीं थे क्योंकि ना एक्स ने दिए थे ना उसके पास थे, और उसके पास थे नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक्स ने नहीं दिए थे तो वाई ने क्या कहा एक्स से, पहले तुम बिल एक्सेप्ट करो। हमने उसको डिस्काउंट कराया और साथ में 20,000 एडजस्ट कर लिए और बाकी कुछ दे दिए, उनकी एंट्री हो गई। अब हमारे पास 20,000 एक्स का पड़ा हुआ है और 10,000 हमने मिला दिया, और टोटल कितना, 30,000 से हमने अपनी पहली बीपी, जो फर्स्ट बीपी थी हमारी, जो फर्स्ट बिल था, उसको क्या कर दिया, ऑनर कर दिया, पेमेंट कर दिया। बोलो क्या ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। इसकी एंट्री एक्स के यहां पर कुछ भी नहीं। दूसरा बिल एक्सेप्ट हो गया, पहली बीपी का पेमेंट हो गया है, और अब हिसाब क्या बना, हिसाब ये बना, दूसरे बिल की कहानी क्या हो गई, दूसरे बिल में बाई के हिस्से में आया है 14,000 रुपए और एक्स के हिस्से में आया है 28,000, और बीपी किसके यहां है, एक्स को। अब पेमेंट किसको करना होगा, एक्स को। बोलो बेटा, बट ड्यू डेट पे एक्स क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। क्योंकि एक्स इंसॉल्वेंट हो गया, अब पेमेंट किसको करना पड़ेगा, बाई। बोलो हाँ या ना। अब बताओ मुझे ड्यू डेट बताओ, ड्यू डेट क्या आएगी, 4/7। अगला बिल कितने महीने का था, 3 महीने का, 8, 9, 10, 3 महीने का था। तो 4, 3, 7, 7-10 की बात आ जाएगी, किसकी बात आ जाएगी, 7-10। और 7-10 में पेमेंट किसको करना पड़ेगा, वाई को, क्योंकि एक्स क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। तो 7-10-2022, 1 मिनट रुकना, 7-10-2022 को अच्छा उससे पहले ही हो गया तो 7-10 को एंट्री नहीं कर रहे हैं, ये सेम डेट को ही करते रहे। उससे पहले ही 7 ड्यू डेट से पहले हो गया ना बैंकरप्ट, तो ड्यू डेट से पहले अगर बैंकरप्ट हो गया तो फिर 7-10 नहीं कर रहे हैं, हम सेम डेट को कर ले रहे हैं। अब सेम डेट को पेमेंट किसको करना पड़ेगा, वाई। तो वाई पेमेंट करेगा, जो कि पेमेंट करना किसको था, एक्स को। एक्स का पेमेंट कौन कर देगा, वाई। तो अब वाई पेमेंट करेगा जो कि करना एक्स को था, तो एक्स को डेबिट करेगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने का, बोलो बेटा, 42,000। जो पेमेंट एक्स को करना था वो किसने कर दिया, वाई ने। और यहीं पर, यहां पर अब एक्स के यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी, कि जो पेमेंट मुझे करना था वो किसने कर दिया, वाई ने। तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई। एक सेकेंड, एक सेकेंड, आ रहा हूं मैं, पहले एक बार समझो। 42,000 मैं समझा दूंगा इस बात को। बैंक अकाउंट नहीं है आपका, ये हो जाएगा, 1 मिनट रुकिएगा, बीपी अकाउंट, सॉरी बैंक नहीं, बीपी। ये किसका पेमेंट करेंगे, बीपी का। इनके यहाँ बीपी थी ना, बीपी अकाउंट, बीपी अकाउंट टू वाइज अकाउंट, और ये कर देंगे एक्स अकाउंट टू बैंक। हाँ अब बताइए, अब क्लियर है, ठीक है। बीपी का पेमेंट करना होगा। इनके यहाँ जो बीपी थी वो बीपी अब कौन पे कर रहा है, वाई। तो इन्होंने अपनी बीपी किसको ट्रांसफर कर दी, वाई को। भाई हमारी बीपी नहीं रही, हमने पेमेंट ही नहीं करना, हमने किसको ट्रांसफर कर दी, वाई को। क्यों ट्रांसफर कर दी, क्योंकि हम इंसॉल्वेंट।
अब बताइए स्थिति क्या बन गई, यहां पर देखिए स्थिति क्या बन गई। वैसे स्थिति क्या थी, y को देने थे, बोलो बेटा 14,000 और x को देने थे 28,000। लेकिन सिचुएशन क्या बनी कि सारा पेमेंट किसको करना पड़ा, y को। y ने बैंक को तो पूरा पेमेंट कर दिया, बोलो। अब y क्या कहेगा x से कि भाई साहब तुमसे मुझे कितने चाहिए, 28,000। कितने पैसे चाहिए भाई, अगर सारा पेमेंट y ने कर दिया होगा तो जिसमें x का हिस्सा कितना पे कर दिया उसने, 28,000। मान लीजिए अगर ये पेमेंट x ही करता तो क्या होता, x 28,000 अपने देता और y से कितना ले लेता, 14,000, और पूरा 42 कर देता। लेकिन अब x ने तो किया ही नहीं, सारा पेमेंट किसने कर दिया, y ने। तो अगर सारा पेमेंट y ने कर दिया तो 14,000 तो उसे खुद ही देने थे ना। तो अगर उसने x के हिस्से के दिए तो कितने दिए, 28,000। बोलो, अगर उसने x के हिस्से का पेमेंट किया तो कितने का किया, 28,000। बताएं मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई। पूरा सेटलमेंट यहां तक का हो गया। अब वैसे अगर इंसॉल्वेंसी ना होती तो कौन पेमेंट करता, गवर्नमेंट को, बैंक को कौन पेमेंट करता, कितना पेमेंट करता, 42, जिसमें से 28,000 वो खुद देता और 14,000 वाई से लेता। लेकिन दुर्भाग्यवश वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब पेमेंट किसने किया, वाई ने। तो वाई ने जो पेमेंट किया है उसने कितने का पेमेंट किया है वास्तव में, 42,000 का। एक्स के कितने हिस्से का पेमेंट कर दिया, 14 का। तो उसे खुद करना ही था ना। तो अगर उसने एक्स के ऊपर कोई एहसान कर दिया तो कितने का कर दिया, 28,000 उसने पेमेंट कर दिया एक्स के हिस्से का, और 42,000 नहीं किया, क्योंकि 14,000 तो उसे खुद करना ही था। जब 14,000 उसे खुद करना था, लेकिन करना कितना पड़ गया, 42, तो एक्स के हिस्से का उसने कितना कर दिया। तो मतलब अगर एक्स के हिस्से से पेमेंट मेरा 28,000 हो गया तो एक्स से हम कितना वसूलेंगे, एक्स के स्टेट से कितना वसूलेंगे, लेकिन मिल कितना रहा है। तो बाकी का क्या हो गया, बैड डेट की एंट्री हो जाएगी। बताएं मुझे y को कितना मिल जाएगा, y को मिला ये ड्यू डेट पे, ड्यू डेट आपकी कितनी होगी, ड्यू डेट पे मिला, अच्छा डेट भी नहीं दी गई है तो चलो कितना पैसा मिलेगा बोलो। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 14,000, बैड डेट अकाउंट डेबिट 14,000, और टू एक्स अकाउंट कितना, 28,000। और बताओ एक्स के यहां पर क्या एंट्री होगी, एक्स के स्टेट से जब पेमेंट किया जाएगा तो क्या करेगा, वाइज अकाउंट डेबिट, उसे वाई का पेमेंट कितना करना था, 28,000 का पेमेंट करना था। क्योंकि भाई आज उससे दुर्भाग्य हो गया था तो आपने पूरा 42 दे दिया, तो एक्स क्या कहेगा, हमने पूरा 42 दे दिया। नहीं नहीं भाई साहब, 14,000 तो तुम्हें देने ही थे। अगर तुमने मेरे हिस्से का कुछ दे दिया तो कितना दे दिया, 28। तो वाई का पेमेंट करेगा 28,000 का टू बैंक और टू डेफिशिएंसी। कितने का, ये देखिए ये हिसाब हो गया है। आप अब बताएं आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। एक बार और करेंगे घर में क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। रुपए का लेने देने का हिसाब है और कोई अकाउंटिंग नहीं। अकाउंटिंग तो बिल्कुल साधारण है। अब लेने देने का हिसाब तुम नहीं कर पा रहे हो, अब फिर तुम उस तरीके के व्यक्ति हो कि सब्जी मंडी में गए, 200 का नोट दिया और बोलते तू ही हिसाब कर, वे जितने देना हो दे दो, हम दिमाग नहीं लगाएंगे। और अगर तुम्हें हिसाब करना है तो हिसाब कर लो भाई साहब, पैसे का मुद्दा तुम्हारी जेब से जा रहे हैं। बाकी उसमें कोई ट्रिक टेक्निक नहीं, मैंने कोई चीज सैटेलाइट से नहीं मंगाई है, जैसा क्वेश्चन ने कहा था मैंने वैसा कर दिया और मैंने हिसाब कर दिया, किससे लेना है किसको देना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एक जगह से मान लीजिए हम दोनों ने मिलकर 100 रुपए कमाए, आज 50 इसने ले लिए 50 इन्होंने, तो बाद में अगर देने पड़ेंगे वापस तो ये 50 देंगे हम 50 देंगे, सिंपल सा। जिसको जितना मिला वो बाद में उतना ही देगा, वही हिसाब किताब है और कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ लेकिन क्योंकि वो घुमा फिरा के अगर आप पेशेंस के साथ नहीं पढ़ेंगे, ध्यान दे के नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन पढ़ने की आदत अगर अच्छी नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं होंगे। ये क्वेश्चन आपसे तभी हो पाएंगे जब आप क्वेश्चन को पढ़ अच्छे से लेते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जो लोग क्वेश्चन को पढ़ने में समय देते हैं उनके लिए इजी जाएगा, जो लोग क्वेश्चन को पढ़ने में समय नहीं देते भाई साहब पागल हो जाएंगे इस चैप्टर में।
अकोमोडेशन में, क्योंकि घुमा फिरा, इससे लेना, उसको देना, इसको दिया, पहले दिया फिर बाद में दिया, समस्या। इज दिस ओके? बोलो। कोई भी चीज मैंने यहां सैटेलाइट से ऐसी नहीं मंगाई है जिसे मुझे समझाना पड़े, जो क्वेश्चन ने कहा था मैंने वो कर दिया है और समझाने की भी कोशिश करी है। ये पूरा डायग्राम बना हुआ है, अगर ये समझ में आता है तो सबको समझ में आता है। इज दिस ओके? क्या हुआ था बताओ? पहले देखो, क्वेश्चन माइंड में रहना चाहिए। पहले ए ने, एक्स ने वाई के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, कोई खरीदा बेची नहीं थी। कितने का बिल था? 30,000। तो बताओ, एक्स के यहां बी आर, वाई के यहां बीपी। एक्स गया, उसको डिस्काउंट करा लिया, डिस्काउंट कराने के बाद कितना हिस्सा दे दिया वाई को? एक्स ने वाई को कितना दे दिया? 9,600। 9,600 दे दिया, बोलो हाँ या ना? और 19,200 अपने पास रख लिया। तो इसी रेशियो में हमने डिस्काउंट को बांट लिया। तो 20,000 का फायदा लिया किसने? एक्स ने। और 10,000 का फायदा लिया किसने? भाई। ये दोनों फायदा ले रहे हैं। ड्यू डेट पे बैंक किसके पास जाएगी पैसा लेने? भाई के पास। तो क्या भाई पूरा पैसा पेमेंट करेगा क्या? टेक्निकली तो पूरा करेगा, लेकिन 20,000 किससे ले लेगा? एक्स से। हाँ या ना? यही होना चाहिए ना? एक्स कह रहा है भाई साहब हमारे पास पैसे नहीं है, तो अब भाई क्या कह रहा है? एक अब तुम नया बिल एक्सेप्ट कर लो, जिसको मैं डिस्काउंट कराऊंगा, जो पैसे आएंगे उससे हम पेमेंट कर देंगे। तो नया बिल एक्सेप्ट किया गया, कितने का? 42,000 का। अब किसने ड्रॉ किया? किस पे ड्रॉ किया? एक्सेप्ट किसने किया? फिर डिस्काउंट कौन कराएगा? वाई। कितना पैसा मिला? 40,110। अब इसमें से देखो वाई क्या कर रहा है? 20,000 पहले वो काट ले रहा है, एक्स से कह रहा है देख एक्स ये तेरे 20,000 हम ये दे देंगे, और 6,000 और पकड़ो। तो टोटल एक्स को कितना फायदा मिल गया इस बिल से? 26,740। बाकी जो बचा वो किसका? वाई का। अब उतने में बचने में हमने रेशियो बना लिया, उसी रेशियो से हमने डिस्काउंट को बांट दिया। तो नए वाले बिल में, 42,000 वाले बिल में 14,000 का फायदा वाई को मिला और 28,000 का फायदा एक्स को मिला। अब अगर 28,000 का फायदा एक्स को मिला तो ड्यू डेट पे इस बिल का पेमेंट कौन करेगा? एक्स। तो 28,000 एक्स खुद करता, 14,000 वाई से ले लेता, लेकिन एक्स क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। तो पूरा पेमेंट करना किसको पड़ गया? तो वाई ने अगर बिल का पूरा पेमेंट कर दिया तो भाई साहब वाई ने एक्स के ऊपर कितना एहसान कर दिया? भाई 14,000 तो उसे पेमेंट करना ही था, 28,000 किसका पेमेंट कर दिया? एक्स का। हाँ या ना? अब एक्स डिसऑनर हो गया, सॉरी इंसॉल्वेंट हो गया, तो एक्स से रिकवर कितना हो सकता है? 50%। 50%। तो 28,000 लेना था, 50% रिकवर हो सकता था, हमने उसकी एंट्री सीखी, इंसॉल्वेंसी की एंट्री सीखी। अब अगर देखिए सिचुएशन क्या है, अगर आप एंट्रियों में भी फंसते हो और ये टेढ़ा तो है ही, तो आप फंस जाओगे। और अगर एंट्रीज आपकी बिल्कुल क्लियर है कि इंसॉल्वेंसी का क्या ट्रीटमेंट होता है, तो फिर इतनी बात अगर समझनी होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम अराइज, आपको केवल अकोमोडेशन का हिसाब समझना होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप एंट्रीज में भी फंसते हो, आपको नहीं पता इंसॉल्वेंसी का क्या ट्रीटमेंट होता है, तब तो आपको 100% दिक्कत देगा ही देगा ये टॉपिक। और अगर आपकी एंट्रीज ठीक है तो फिर बाकी तो हिसाब है, एक दो बार अच्छे से पढ़ो, समझो, सोचो, हिसाब अपने मन से हो जाएगा, बाकी मैथमेटिक्स है। इज दिस ओके? बोलो हाँ या ना? पक्का? एंट्रीज हो गई सबकी? नोट हो गई? चलो भाई, अगर ये सबकी नोट घर से करिएगा, अगर दिक्कत आए फिर पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर पूछेंगे हम, फिर बताएंगे। आइए जरा इलस्ट्रेशन नंबर 9। जितने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पढ़ के विजुअलाइजेशन करोगे, सोचोगे किससे लेना है, किसको देना है, कहां क्या हिसाब हो रहा है, उतने बढ़िया तरीके से अकोमोडेशन आ जाएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता। देखो एग्जाम का पर्पस होता है आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करना, आपकी सोचने की शक्ति को चेक करना, और वो यहां से ही जज हो जाती है। देखिए पढ़िए जरा क्या कह रहा है। एंट्री की ना सोचा करिए कि एंट्री करना है, एंट्री एंट्री बच्चों के खेल हैं, आपको हिसाब करना है। हिसाब अगर समझ में आ गया तो एंट्री आ गई, बिना हिसाब को समझे अगर एंट्री कर दी भी तो 2 एंट्री सही कर पाओगे, बाद में गलत हो जाएगा, ऐसे ऐसे करने से फायदा ही नहीं।
हम सोचते चलो 2 एंट्री तो ठीक कर लें, कोई फायदा नहीं उससे। आप सीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई बीकॉम या बीबीए थोड़ी कर रहे हो, या 11 12 है आपका कि कोई दिक्कत नहीं, 2 4 सही हो जाएंगे, उसी से काम चल जाएगा। यहां तो चीजें जब पूरी, यहां बेसिक एंट्री के नंबर ही नहीं, नंबर ही उसी एंट्री के जो बिल्कुल घुमावदार है। इज दिस ओके? तो आपको बिल्कुल एक्यूरेसी लेवल पे बढ़ानी पड़ेगी, अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा, ना कि थोड़ा मोड़ा सही करने से आपका काम चल जाना है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इस वजह से एनालिसिस बहुत अच्छे से किया करिए, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा करिए। क्वेश्चन को पढ़ना सीखेंगे ना तो आज नहीं तो कल चीजें आने लगेंगी, और क्वेश्चन को नहीं पढ़ना सीखा तो फिर नहीं। क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए। शुरू करते हैं, बोलो, पढ़िए। ऑन 1 जुलाई 2022 George drew a bill for rupees 1,80,000 for 3 months on Harry for mutual accommodation। तो मैं थोड़ा सा इतनी बात नोट कर लूं, जॉर्ज ने हैरी पे बिल ड्रॉ किया, तो इन क्या हो जाएगा, बी आर कितने का, बोलो बेटा, और इन क्या हो जाएगी, बीपी कितने की। ऐसा नहीं था कि हैरी को कोई पेमेंट करना था ना, ये म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए किया गया। किसके लिए किया गया, म्यूचुअल। आगे पढ़ते हैं। हैरी एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज। जॉर्ज हैज परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1,81,000 फ्रॉम जैक। जॉर्ज ने जैक से, मैं यहां जैक ले रहा हूं, जैक से जॉर्ज ने क्या किए, गुड्स खरीदे। क्या किए, गुड्स परचेस्ड, कितने के, 181,000। कितनी बात समझ में आ गई, बोलो। जॉर्ज इंडोर्स हैरीज एक्सेप्टेंस इन फुल सेटलमेंट। बदले में जॉर्ज ने इनको क्या दे दिया, बोलो, दे दिया, बोलो बेटा, बी आर दे दिया। इसे बी आर 1 दे दो। कितने का बी आर 1 दे दिया, 180 का। सामान कितने का खरीदा था, 181 का। पेमेंट कितने का कर दिया, तो बेसिकली कम दिया, डिस्काउंट मिल गया होगा। क्या मिल गया होगा, डिस्काउंट। बोलो हाँ या ना। ये घटना घटित हुई। आगे पढ़ते हैं। ऑन 1 सितंबर 2022, 1 सितंबर 2022 को जैक परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1,90,000 फ्रॉम हैरी। अब क्या हुआ, जैक ने हैरी से परचेजेस करी हैं, कितने की, 1,90,000 जैक ने परचेज करी है। तो कौन किसको पेमेंट करेगा, अच्छा जैक ने परचेज करी है तो हैरी पेमेंट करेगा। कौन किसको पेमेंट करेगा, जैक को पेमेंट करना है, किसको, हैरी को। ठीक है। जैक एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी एंड पेड 9,000। जैक इस बदले में क्या कर रहा है, जैक बदले में क्या कर रहा है, बोलो बेटा। जैक कह रहा है कि हैरी तुझे मुझे पैसे देने हैं ना, बोलो क्या कह रहा है, कि मुझे पेमेंट करना है, मुझे पेमेंट करना है। जैक क्या कह रहा है, मुझे पेमेंट करना है कितने का, 190 का। एक काम करो, ये पकड़ो तुम बी आर कितने का, 180 का। और बोलो, ये पकड़ो कैश 9,000 का। 1,000 कम हुआ, तो 1,000 कम मतलब डिस्काउंट हो गया होगा। क्या हो गया होगा, डिस्काउंट। बोलो हिसाब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। आगे देखो क्या कह रहा है। ऑन 1 अक्टूबर, और ये कब हुआ था, 1 सितंबर को हुआ था। कब हुआ ये ट्रांजैक्शन, 1 सितंबर 2022। ऑन 1 अक्टूबर 2022 हैरी परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। अब हैरी ने किससे गुड्स खरीद लिए, बोलो बेटा, परचेजेस करवी, कितने की, 2 लाख की। बोलो
1 अक्टूबर को हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाई चेक। जो अब बैलेंस अमाउंट बचा, बैलेंस हैरी ने पे कर दिया किसको? हैरी ने जॉर्ज को पे कर दिया बैलेंस कितना? चेक से, बैलेंस बाई चेक। अब ये एरो बहुत ज्यादा हो गए हैं तो इसको मैं एक बार पढ़ के फिर से बना दे रहा हूं, ठीक है? तो आइए जरा, थोड़ा समझ में आया क्या हो रहा है? हाँ या ना? फिर से एक बार बस बना दे रहा हूं। बना फिर से इस वजह से दे रहा हूं कि आपको थोड़ा आसानी रहे समझने में। अब 3 पार्टी हो गई, कौन सी? जॉर्ज, जॉर्ज, हैरी और जैक। बनेगा वैसा ही, कुछ अलग नहीं, बस एक बार और पढ़ा दे रहा हूं तुम्हें। सबसे पहले क्या हुआ जरा बताओ? इसने हैरी पे बिल ड्रॉ किया 1,80,000 का, तो यहां हो गया BR और यहां हो गया BP। कितने का? अच्छा एक बात बताओ, क्या इस बिल से, आप पढ़ चुके हो ना, क्या इस बिल से हैरी को कोई फायदा मिला? पूरे बिल का मजा किसने लिया? जॉर्ज ने। पूरे बिल का मजा किसने लिया? जॉर्ज ने, क्योंकि उसने अपने क्रेडिटर को इंडोर्स कर दिया। हैरी को तो कुछ मिला नहीं। तो ड्यू डेट पे बिल किसके पास आएगा? हैरी के पास। तो बताओ हैरी किससे पैसे मांगेगा? जॉर्ज से। पूरे कितने? 1,80। हैरी को इस बिल के बाद से 3 महीने बाद जॉर्ज से कितना पैसा चाहिए होगा? 1,80। इतना समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि इस बिल से हैरी ने कोई भी बेनिफिट नहीं। पक्की बात? तो ड्यू डेट पे ये हैरी जॉर्ज से कितने पैसे मांगेगा? क्योंकि भाई साहब हमने तुम्हारा बिल बिना कारण एक्सेप्ट किया था, कोई हमने तुमसे सामान तो खरीदा नहीं। बोलो हाँ या ना? तो बिना कारण 1,80,000 का बिल एक्सेप्ट किया है, 3 महीने बाद तुम्हें 1,80 देना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये बिल किसके पास आ गया? जॉर्ज के पास। जॉर्ज क्या करता है? जॉर्ज ने गुड्स खरीदे किससे? जैक से। तो जॉर्ज ने गुड्स खरीदे हैं जैक से, परचेजेस करी कितने की? 181,000। बदले में इनको क्या दिया? BR दिया। कितने का? 1,80 का। इंडोर्समेंट हो गया। तो इस बिल से पूरा फायदा किसने लिया? जॉर्ज ने। तो कल के दिन हैरी जब ड्यू डेट आएगी तो हैरी इस बिल के बदले में कितना पैसा मांगेगा? 1,80। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो बेटा। फिर क्या हुआ? जॉर्ज इंडोर्स द हैरीज एक्सेप्टेंस ऑन 1 सितंबर। जैक परचेज। 1 सितंबर को जैक ने क्या किया? जैक ने हैरी से सामान खरीदा। किसने खरीदा? जैक ने हैरी से सामान खरीदा। तो परचेज करी कितने की? बोलो हाँ या ना? 190 की। तो कौन पेमेंट करेगा? जैक पेमेंट करेगा। किसको? हैरी को। कितना पेमेंट किया? पेमेंट के रूप में किया है, एक तो BR दे दिया कितने का? 1,80 का। और एक कैश दे दिया कितने का? 9,000 का, बाकी डिस्काउंट। अब बताओ, ये बिल इनके पास ही आ गया, इनका बिल इन्हीं के पास आ गया, हाँ या ना? तो अब इन्हीं की BP, इन्हीं का बिल BR, ये कैंसिल कर देंगे, हाँ या ना? लेकिन एक बात बताओ, क्या जॉर्ज से पैसा लेंगे या नहीं लेंगे? हाँ, जॉर्ज से तो लेना है ना, क्योंकि भाई साहब इन्होंने सामान बेचा, ये बिल तो उस वजह से आया इनके पास। तो जॉर्ज से पैसा लेना है कितना? लेकिन ये कहते हैं यार जॉर्ज पता नहीं 1,80,000 देगा या नहीं देगा। जॉर्ज से कहते हैं कि एक काम करो जॉर्ज, तुम क्या करो, तुम हमें सामान दो, परचेज कितने की? 2 लाख। अब जॉर्ज कहेगा भैया पैसे 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 दो, 2 लाख की परचेज हुई है, तो हैरी कितने पैसे पकड़ा देगा? 20,000। ये पकड़ो 20,000। जॉर्ज कहेगा 20,000 क्यों? परचेज तो तुमने
2 लाख की करिए, 1,80,000, वो कौन सा, जिसका बिल हम ऑलरेडी एक्सेप्ट। सोचो थोड़ा सा कि अगर पहले मैंने परचेस करी होती, तो मैंने अगर 2 लाख की परचेस करी होती तो तुमने मेरे ऊपर बिल ड्रॉ किया होता कितने का, 180 का, बाकी मैं कैश देता। तो बाकी मैं कैश दे रहा हूं, 180 का वो बिल जो मैंने एक्सेप्ट किया था वो एडजस्ट हो गया, बाकी का मैं क्या दे रहा हूं, कैश। तो इसका पेमेंट कैसे करेंगे, इसका पेमेंट, इस परचेजेस का पेमेंट कैसे होगा, इसका पेमेंट कैसे होगा, बोलो बेटा। पेमेंट होगा कैश में कितने का, 20,000 रुपए का, और जो बिल है, बिल एक्सेप्टेंस थी कितने की, 1,80,000 की, वो एडजस्ट हो जाएगी। बताओ, पढ़ लो क्वेश्चन और ये हिसाब देखो, बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बाकी सब एंट्री का मुद्दा है, कोई बड़ी बात नहीं है। हिसाब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, देखिए डायग्राम में और बताइए क्या ये हिसाब समझ में आ रहा है नहीं। जैसे जैसे घटनाएं घटित होती जा रही हैं वैसे वैसे मैंने डायग्राम बना लिया और अब वैसे ही वैसे मैं एंट्री करता चलूंगा। अकोमोडेशन का हिसाब समझ में आ गया तो बस फिर ये भी डिसाइड हो जाता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल है। आप चीजें सीख सकते हो। घर में जाएं फिर पढ़ें, सोचें, कोई चीज नहीं आ रही ना, टाइम दें, भागे नहीं, जरूरी थोड़ी एक बार में आ जाए। इतने हम इंटेलिजेंट होते तो फिर क्या, भाई हम इतने इंटेलिजेंट होते एक बार पढ़े बस आ जाए, तो शायद फिर हम यहाँ कॉमर्स में नहीं आते। फैक्ट है, आईआईटी आईआईटी कर रहे हो तो साइंटिस्ट नासा आसा जा रहे होते, आया ना। तो हमें तो जरूरत पड़ेगी 2 से 3 बार पढ़ने की, मेहनत करने की, हार्डवर्क करने की। तो बिल्कुल मत सोचिए एक बार करें एक बार में आ जाए। हाँ समझ में आ रहा होगा, दिशा ठीक हो रही होगी, धीरे 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 प्रैक्टिस करें, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, सोचें, टाइम दें, तभी तो आएगा। कोई जादू थोड़ी है मेरे अंदर बस एक बार बताऊं और आ जाए, नो। तो अगर थोड़ी बहुत बात भी समझ में आ रही मतलब आप राइट ट्रैक पे हो, वैसे अगर थोड़ी सी कोशिश करोगे तो सारी बात समझ में आ रही होगी, बट थोड़ा बहुत अगर डर भी रह रहा है तो दिक्कत जी। मुझे लगा ऐसे उंगली करके सोच रहे हो तो मैंने सोचा कि तुम कहना चाह रहे हो सर हम कुछ पूछना चाहते हैं। सोचो, ऐसे मत सोचो कि मैं सोचने पे मजबूर हो जाऊं। सोच लिया, वेरी गुड। मेरी तरफ देख के ऐसे करके सोच रहा था तो मुझे लगा कि मुझसे कुछ पूछना चाहते, इस वजह से मैंने, मेरी निगाह वहां पहुंच जाती। अब एंट्री करवे, जैसे जैसे घटनाएं घटित होती जा रही वैसे वैसे एंट्री करते चले जाइए। एंट्री किसकी किताबों में करना है, तीनों की किताबों में करना भाई साहब। तो बनाइए, इन द बुक्स ऑफ, पहले जॉर्ज की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, पहले जॉर्ज की बात करते हैं या तीनों की अलग अलग एक साथ करते चलोगे, चलो। तो जॉर्ज के यहां, फिर इन द बुक्स ऑफ हैरी, और फिर इन द बुक्स ऑफ जैक। आइए जरा, सबसे पहली एंट्री किस डेट को, डेट बताओ, 1 जुलाई। अरे लाइनें खींचो तुम आराम से, 1 जुलाई 2022। वो रुक जाते हैं थोड़ा सा। टॉप गियर के बाद एकदम दूसरा नहीं लगाते, धीरे धीरे गियर उतारते, एकदम रुक जाइए। अब मैं टॉप गियर में था, तुमने एकदम दूसरा लगा दिया। जल्दी से बनाइए।
आगे बढ़े। अब बताओ सबसे पहली घटना क्या घटी। सबसे पहली घटना घटी है जॉर्ज और हैरी के बीच में। तो यहां भी मैं डाल दे रहा हूं 1/7/2022 को बिल एक्सेप्ट किया है। किसने एक्सेप्ट किया है? हैरी ने एक्सेप्ट किया है। जॉर्ज के यहां बीआर था। बोलो बेटा। तो क्या एंट्री हो जाएगी? बीआर अकाउंट डेबिट टू हैरी। कितने का? 180। 180। और यहां पर क्या एंट्री होगी? हाँ जॉर्ज। जॉर्ज। जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बीपी। कितने का? 180। 3 मंथ्स का डेट थी तो इसकी ड्यू डेट वैसे क्या होगी? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो 4 अक्टूबर 2022 ये ड्यू डेट होगी। साइड में निकाल के रखिए, थोड़ा सा ठीक रहेगा। फिर क्या हो रहा है? इसी दिन जॉर्ज ने परचेज करवी किसके साथ? जैक के साथ। तो परचेज करी इन्होंने तो क्या एंट्री करी? इसी दिन करी या डेट चेंज है? सेम डे। तो परचेज इज अकाउंट डेबिट टू जैक। कितने की? 181,000। तो बताएं जैक के यहां पर क्या एंट्री हो जाएगी सेम डेट को? जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का? 181,000। बताएं अब इस 181,000 का हमने जॉर्ज ने पेमेंट कैसे किया? जैक बीआर को इंडोर्स करके। तो क्या एंट्री हो जाएगी? जैक अकाउंट डेबिट 181,000 का पेमेंट करना था टू बीआर। बीआर कितने के दिए? 180,000 के। तो बाकी टू डिस्काउंट हमें क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। कितने का? 1,000 का। ये बात सबको समझ में आ गई? और अगर मैं जैक के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा तो जैक को 1/7/22 को एंट्री मिली, इसे मिला बीआर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। इसके यहां डिस्काउंट खर्चा है टू जैक, नहीं टू जॉर्ज। टू जॉर्ज बिल मिला 180,000 का, डिस्काउंट है 1,000 का। जॉर्ज को पेमेंट करना मिलना था 181। बताए यहां तक की कहानी में कोई भी दिक्कत हो तो बता दो। यहां तक की कहानी में किसी भी कहानी में कोई भी दिक्कत हो तो बता दे। बोल बेटा। नहीं है दिक्कत तो आगे बढ़े हम। तैयार हैं आप? अब क्या हुआ?
अब क्या हुआ, देखो जॉर्ज और जैक का हिसाब हो गया, अब आया जैक और हैरी, और ये डेट बदल जा रही है, ये डेट है 1 सितंबर। कब आया है? 1 सितंबर। 1 सितंबर को क्या किया है, जैक ने हैरी से परचेज करी। किसने परचेज करी? जैक ने। तो जैक की किताबों में 1 सितंबर को एंट्री होगी क्या, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हैरी। कितने की परचेज करी है? 190,000। 190,000। बताएं। तो जैक ने परचेजेस करी हैं, तो हैरी ने सेल करी होगी। तो 1/9/22 को जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने की? 190 की। अब इसी रेट को पेमेंट होना है, तो देखिए पेमेंट क्या हुआ है, जैक ने पेमेंट किया हैरी का, हैरी का पेमेंट करना है, तो हैरी अकाउंट डेबिट, हैरी का पेमेंट होना है 190 का, और कितना पेमेंट कर दिया? टू बी आर। बी आर दिया है कितने का? 180 का दे दिया है बी आर, और टू कैश 9,000, और टू डिस्काउंट मिल गया कितने का? 1,000। बोलो, अब हैरी को ये पेमेंट मिला होगा, तो हैरी के यहां क्या एंट्री हो जाएगी? 1/9/22 को क्या एंट्री होगी? बी आर अकाउंट डेबिट 180,000, कैश अकाउंट डेबिट 9,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू जैक। बताएं, क्या ये बात आपको समझ में आ पा रही है या नहीं? जैसे जैसे घटनाएं घटित होती जा रही हैं, वैसे वैसे करते जा रहे हैं। ये हिसाब हो गया यहां तक। फिर डेट क्या आई? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को क्या हुआ? हैरी ने परचेस कर लिया जॉर्ज से, तो हैरी के यहां पर एंट्री आ गई 1 अक्टूबर को, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज 2 लाख। हैरी को जॉर्ज से 180 लेने थे, क्योंकि उसने बिल एक्सेप्ट किया था। बोलो हाँ या ना। और जॉर्ज ने हैरी ने परचेज कितने की कर ली? बोलो बेटा। अब उठा के पेमेंट कर दो, तो पेमेंट कितने का करेगा वो? बोलो। जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू कैश कितने का? 20,000 का। हाँ, अच्छा चेक दिया तो बैंक कर दो यार, कौन सी बड़ी बात। ये लो। बाकी देखो, इस शुरुआत में जॉर्ज को हमने डेबिट डाला था ना, कितने का? 180 का, और यहां हमने क्रेडिट कर दिया, देखो कितने से? 2 लाख से क्रेडिट कर दिया, तो 20,000 से और डेबिट कर दिया, तो जॉर्ज का हिसाब किताब बराबर। और अब बताओ इनके यहां क्या एंट्री होगी, इन्होंने सेल करी है, तो 1/10/22 को क्या एंट्री करेगा? हैरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने की? 2 लाख की। और बाद में पैसा कितना मिलेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी 20,000।
बताएं, हो गई सारी एंट्री। बस एक एंट्री और रह गई कि अब जो हैरी है उसके यहां पर उसका ही बीआर भी है और वही बीपी है, तो वो बीआर बीपी कैंसिल कर देगा, एंट्री करेगा क्या, बीपी अकाउंट डेबिट टू बीआर। यही 1 सितंबर या 4 सितंबर, 4 अक्टूबर कर दो, 4 अक्टूबर जब ड्यू डेट, या एक ही अक्टूबर कर दो। उसके पास बिल आ किस दिन गया था वापस, 1 सितंबर को आया था, तो 1 सितंबर की डेट कर दो। 1 सितंबर 22 को बीपी टू बीआर कितने का, 180। ये एंट्री पहले भी कर सकते थे, ये एंट्री क्या हो सकती थी, जब दोनों इकट्ठे मिल गए थे तभी कर सकते थे, आगे पीछे भी हो जाए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट पहले कर देते ज्यादा बेटर था। हाँ 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 हाँ। बताएं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया, टॉपिक में मजा आया, ठीक है, ये दिमाग की थोड़ी एक्सरसाइज कराता है। लास्ट वाली एंट्री में अब हमारा बीआर भी हमारे यहाँ, बीपी भी हमारे यहाँ, तो हमने दोनों को क्या कर दिया, कैंसिल, बीआर को क्रेडिट कर दिया, बीपी को डेबिट, दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्योंकि हैरी की जो एक्सेप्टेंस है उसी के यहाँ बीआर बन के आ गई ना वापस। बताएं, इज दिस ओके, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, दोनों ही क्वेश्चन आपके होमवर्क, दोनों ही क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, इनको आप करके आइएगा। घर में जो भी आपने इससे पहले क्वेश्चन किए हैं उनको होमवर्क में करके आइएगा। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी अब पूरा आपका मॉड्यूल होमवर्क है। अभी इसमें कुछ बचा है क्या, बिल्स फॉर कलेक्शन, ये सब अब कुछ नहीं बचा हुआ है, बिल्स फॉर कलेक्शन आप पढ़ लीजिएगा बैंकिंग के लिए, अब कुछ नहीं इसमें बचा हुआ है। ट्रू फॉल्स, एक्सरसाइज, एमसीक्यू, ये सारे आपके होमवर्क हैं, ठीक है, साथ ही साथ में स्कैनर आपका होमवर्क है। नहीं, कल नहीं होगा, ठीक है, कल अकाउंट की क्लास नहीं होगी, स्कैनर होमवर्क है आपका, सारा सब कुछ आपका होमवर्क है। इज दिस ओके, हाँ बता दो, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, पूरा सब कुछ होमवर्क, एक क्लास में इस चैप्टर के ऊपर और लूंगा जिसमें हम होमवर्क, डाउट वगैरह जो कुछ है आपके डिस्कस करेंगे, और फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, इसके बाद उठाएंगे अपना अगला चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सारी बातें कर रहा हूँ।